हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द जम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 7 है, जिसपे अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि राइट केमिकल इक्वेशन क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे दिखता है भाई, देखो कैल्शियम ऐसे है, सी ए के ऊपर +2, ठीक है। हाइड्रोक्साइड कैसे दिखता है, OH-। तो क्या बनाएगा, CaOH2, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना रहा है, CaOH2, ठीक है। कैल्शियम ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दिखता है हमें मालूम है, CO2, तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे दिखता है भाई, कैल्शियम ऐसे है, कैल्शियम ऐसे C है, कार्बोनेट कैसे CO3 2-, तो क्या बनाएगा, Ca के ऊपर +2, तो दोनों कैंसिल होकर क्या बनाएगा, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2। तो ये इक्वेशन तुम अगर देखोगे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको मैं कुछ करने का नहीं है, ठीक है। इसके बाद जिंक यानी कि Zn को सीधा लिखना होता है, क्योंकि प्योर फॉर्मेट में, मेटल प्योर फॉर्मेट में तो सीधा लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर कैसे दिखता है, Ag। नाइट्रेट कैसे दिखता है, NO3-। नाइट्रेट कैसे दिखता है, NO3-। अब Ag के ऊपर क्या रहता है, Ag के ऊपर देखना, Ag के ऊपर +1, ठीक है, Ag के ऊपर +1, तो क्या बनाएगा, AgNO3, ठीक है। Zn, इसके बाद क्या है, जिंक नाइट्रेट। तो Zn के ऊपर +2 रहता है, ठीक है। जिंक के ऊपर क्या रहता है, +2, और नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ZnNO3। ये देखना, ये ब्रैकेट क्यों देते हो, क्योंकि पूरा का पूरा ऊपर माइनस है, ठीक है। तो जब आएगा ब्रैकेट के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है कि N O के नीचे आ रहा है, तो पूरा के ऊपर तुम्हें 2 देना है, इसलिए ब्रैकेट देगा, ठीक है। तो ZnNO3 2, देखो ZnNO3 2, इसके बाद Ag। तो ये तुमने बना दिया। अब तुम्हें बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N 1 है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 2 से। कैसे पता चला यहाँ पे N 2 है, क्योंकि NO3 2, यहाँ पे NO3 2 बार है, जैसे कि NO3 2 बार है, ठीक है। NO3 2 मतलब NO3 2 बार, तो यहाँ पे N कितना आ गया, 2 बार आ गया। यहाँ पे N एक ही दिख रहा है, एक ही N दिख रहा है, तो इसलिए क्या किया हमने, इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है। इसके आगे 2 लगाते, Ag के आगे 2 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी Ag भी 2 बन गया है, ठीक है। तो Ag 2 बनने के बाद ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म पे लिखना है, एल्यूमिनियम Al। अच्छा, तुम बोलोगे यार प्योर फॉर्म में क्यों लिखना है, Al3+3 क्यों नहीं। जैसे अभी अगर प्योर मेटल लिखा हुआ ना सीधा, जब भी कंपाउंड दो अलग अलग चीज़ में मिक्स होगा ना, तब भी जाके अपन उसके ऊपर +- और एनायन कैटायन का चार्ज लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। अगर सेल्फ भी है, जैसे कि मान लो क्लोरीन खुद के साथ, क्लोरीन प्लस क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन मिलकर Cl2 बना है, तो इसके ऊपर भी हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर अपन 0 लगाएंगे। हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो 0, लेकिन अगर क्या लिखा हुआ है, HCl, तब अपन बोल सकते हैं नहीं, ये H+Cl-, 2 अलग चीज़ है। समझ में आया। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, इसके बाद क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर कैसे दिखता है, Cu। क्लोराइड कैसे दिखता है, C। क्लोराइड कैसे दिखता है, Cl। कॉपर के ऊपर +2, Cl के ऊपर -, तो क्या बनाएगा, CuCl2, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस होके, ठीक है। तो क्या बना रहा है, CuCl2। इसका आगे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम कैसे दिखता है, Al के ऊपर +3, क्लोराइड कैसे, Cl-, तो क्या बनाएगा, AlCl3। इसके बाद तो Cu, कॉपर आ गया, तो ये बन गया रिएक्शन, ठीक है। पहले ये रिएक्शन बन गया, तो ये रिएक्शन पहले लिखना आना चाहिए, नाम से रिएक्शन लिखना चाहिए। इसके बाद रिएक्शन लिख दिया, इसके बाद तो आसान है। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो एक इधर में 3 से इंटू कर दो, इधर में 2 से इंटू कर दो। जैसे 2 से इंटू किया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम के आगे क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिए, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम कैसे दिखता है, ऐसे Ba, ठीक है। क्लोराइड कैसे दिखता है, Cl। बेरियम के ऊपर +2, Cl के ऊपर माइनस, तो क्या बनाएगा, BaCl2, तो बेरियम क्लोराइड। इसके बाद पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम कैसे दिखता है, पोटाशियम दिखता है K। सल्फेट कैसे दिखता है, SO4 2-। पोटाशियम ऊपर +1 क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट का है, तो जब मिक्स करोगे क्या बनाएगा, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, SO4, K2SO4। समझ में आया, K2SO4 ये कैसे लिखा, ये आना चाहिए। ये तुम्हें तब भी आएगा जब तुम वो जो एनायन है वो एनायन को बार बार तुम पढ़ोगे। BaSO4, 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 Ba के ऊपर +2, SO4 के ऊपर -2, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दो जो है बैलेंस आउट होकर क्या बनाएगा, सीधा सीधा चार्ज बैलेंस आउट होके BaSO4। इसके बाद क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम कैसा है, K। क्लोराइड कैसा है, Cl। पोटाशियम के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, दोनों को मिक्स करके क्या बनाएगा, KCl। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना K 2 है, यहाँ पे K 1 है, तो इसके आगे तुमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो गया। Cl भी इधर में 2 है, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस करो एक बार, सारा क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो कैसे हुआ। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आने लगेगा कैसे हो रहा है। पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं, पोटाशियम कैसा है, K है। ब्रोमाइड कैसा है, Br। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, तो KBr, तो KBr बन गया। इसके बाद बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड कैसा है, देखो Ba ऐसे है, Ba के ऊपर +2, आयोडाइड Ba ग्रुप 2 एलिमेंट का है, ग्रुप 2 मेटल है ना। आयोडाइड कैसा है, I के ऊपर माइनस, तो क्या बनाएगा, BaI2। क्या बना रहा है, BaI2। इसके बाद क्या है, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड क्या है, K। आयोडाइड कैसा है, I, तो सीधा सीधा IKI, ठीक है। बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम के ऊपर +2, ब्रोमाइड के ऊपर Br -1 रहता है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके ऊपर -1, तो क्या बनाएगा, BaBr। इसके आगे 2 लग जाएगा, ठीक है, BaBr2। दो तुम्हें लेक्चर 1 पे इंट्रोडक्शन में, तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले क्लास में जो प्री नॉलेज तुम्हें दिया गया है ना, वो प्री नॉलेज में जो चार्ट है, वो चार्ट तुम देखोगे ना, पूरा का पूरा ये सारे चीज़ आसान हो जाएगा। वो चार्ट तुम्हें देखना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट कैसा है यार, जिंक कार्बन क्या है, Zn के ऊपर +2, ठीक है। कार्बोनेट कैसा है, CO3 2-, दोनों को मिक्स करेंगे क्या बनेगा, ZnCO3, तो क्या बना, ZnCO3। इसके बाद जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। जिंक ऑक्साइड कैसे बना रहा है भाई, Zn है +2, ऑक्साइड क्या होता है 2-, दोनों को मिक्स करेंगे क्या बनाएगा, ZnO। तो बोल रहा है रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, H2। क्लोरीन कैसे होता है, Cl2, क्या बनाएगा, HCl। तो ये वाला चीज़ अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखे है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम Mg, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो इसको प्योर फॉर्म में लिखना है, ऐसे 2, 3, 4 कुछ नहीं लिखना इसके आगे। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना रहा है, देखो Mg है और Cl है, Cl के ऊपर -, Mg के ऊपर +2, तो क्या बना रहा है, MgCl2। मैंने क्या बोला, दो अगर अलग अलग चीज़ है तब भी जाके आयन चिपकाना है। अगर सेल्फ के साथ है, जैसे कि क्लोरीन है Cl2, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखना मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनना है, MgCl2। हाइड्रोजन के ऊपर कुछ लगाना है क्या, नहीं, हाइड्रोजन की जगह पे है ना। हाइड्रोजन कैसे दिखता है, H2, सेल्फ के साथ है तो H2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, है ना। तो इससे अपना क्या ख़त्म होता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, इससे अपना क्या होता है, केमिकल को बैलेंस करना हमने सीख गया, ठीक है। अभी चैप्टर के अंदर घुसेंगे जिसमें अपन देखेंगे यार टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो मिलते हैं।